नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे। और दोस्तों, आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं वो माँ हिंगलाज भवानी पे बनाने जा रहा हूं। ये माँ हिंगलाज माता भवानी जो हैं वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में इनका धाम है। और ये गुफाओं में निवास करती हैं माता। जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत में माँ वैष्णो देवी का मंदिर है गुफा में, ऊंचाई पर, पहाड़ी पर, वैसे ही इसे अगर जो पाकिस्तान का वैष्णो देवी मंदिर कहा जाए तो उचित होगा। क्योंकि यहाँ भी माँ की जो चढ़ाई होती है बहुत ही कठिन है। और माँ को तक पहुँचने के लिए भक्तों को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है दोस्तों। तो ये माँ हिंगलाज भवानी जो है दोस्तों, ये 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है इनका ये। तो 51 शक्तिपीठों में से ये जो माँ सती का जहाँ पे मस्तिष्क गिरा था दोस्तों, मस्तिष्क जिसे आप कहते हैं ब्रेन, ब्रेन को कहा जाता है, गिरा था यहाँ पे। तो इस स्थान को माँ हिंगलाज भवानी नाम से माँ ने इसे प्रतिष्ठित किया था। और यहाँ पे महादेव जो हैं वो काल भैरव के रूप में निवास करते हैं इस पिंड की रक्षा करने के लिए। और दोस्तों, ये आपको बता दूं कि ये बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हिंगलाज पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मंदिर पड़ता है और हिंगोल नदी के नज़दीक में है ये। तो इसीलिए माँ के नाम पर ही ये हिंगलाज पर्वत श्रृंखला नाम पड़ा और हिंगोल नदी इन्हीं के नाम पे पड़ा है। और दोस्तों, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो हिंदू और मुस्लिमों का भेद मिट जाता है, क्योंकि माँ के जो परम भक्त हैं हिंदू भी यहाँ पे हैं, माँ के जो परम भक्त हैं वो मुस्लिम भी हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों नवरात्र में मेला लगता है और 3 किलोमीटर के एरिया तक वो मेला लगता है। और यहाँ पे नवरात्रि में कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। और मेला बहुत बड़ा लगता है दोस्तों। और पूरे पाकिस्तान से जो भी हिंदू श्रद्धालु हैं या मुस्लिम श्रद्धालु, वो बड़ी श्रद्धा से माँ को पूजन करते हैं और माँ में बहुत ही आस्था है इन लोगों की। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि ये मंदिर इतना चमत्कारिक और रहस्यमयी है कि इसके दर्शन के लिए बाबा गोरखनाथ गए थे वहाँ पे सिद्धि करने के लिए। और सिखों के जो मुख्य गुरु हैं गुरु नानक देव जी, वो भी गए थे दर्शन करने के लिए माँ का। तो दोस्तों, एक से एक हस्तियाँ हुई हैं जो माँ के शरण में गई हैं सिद्धि पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, कल्याण कराने के लिए अपना। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में रावण का वध किया था तो उसे ब्रह्म हत्या लगी थी। तो माना जाता है कि उस ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए श्री राम जी यहाँ पर आए थे माँ हिंगलाज भवानी के धाम में। उन्होंने माँ के चरणों में विधिवत पूजन किया था। और विधिवत पूजन करने के बाद, हवन ववन करने के बाद, ब्रह्म हत्या के दोष से उनको यहीं पे मुक्ति मिली थी, ऐसी मान्यता है दोस्तों। और ये आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मंदिर है वो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी माँ को बहुत ही श्रद्धा से मानते और पूजते हैं और माँ उनकी सदैव रक्षा भी करती हैं। ये बताओ दोस्तों कि इस मंदिर पे हमले भी बहुत हुए हैं, लेकिन ये मंदिर इतना चमत्कारिक और रहस्यमयी है कि जो भी आतंकवादी हमला करने के लिए एक बार मंदिर में घुसे थे, वो सब ऑटोमेटिक हवा में तैरते हुए नज़र आए थे और पकड़ लिए गए थे दोस्तों। वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए थे। वो मंदिर के अंदर जैसे ही धाम के अंदर उन्होंने पैर रखा, वो सब हवा में उड़ने लगे थे और उनको लोगों ने पकड़ लिया था। और जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं दोस्तों, सदैव मंदिर की रक्षा करते रहते हैं। और वैसे माँ को रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी खूबी दोस्तों इस मंदिर की ये है कि इसमें दरवाजे नहीं हैं। ये खुला मंदिर है। माँ अपने सभी भक्तों को खुला निमंत्रण देती हैं, उनके धाम में आए और माँ के दर्शन करें और बिना किसी विलंब के उनका आशीर्वाद पा सकता है दोस्तों।
यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहती किसी को दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर दोस्तों पाकिस्तान जब बना नहीं था उससे पहले का है ये सतयुग का समय था जब माँ का यहाँ पे मस्तिष्क गिरा था, तो ये सतयुग का समय था। तो इसका काल का गणना तो कोई कर ही नहीं सकता है कि मंदिर कितना प्राचीन है। और इसकी यात्रा बहुत कठिन होती है दोस्तों, कि जैसे पाकिस्तान के लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे रेतीली भूमि, पहाड़ियों, जंगली झाड़ियों, जंगली जानवरों और जो उग्रवादी छुपे हुए होते हैं जंगल में, उनसे सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सुनने में आता है कि वहाँ पे कुछ सरकार ने पाकिस्तान के कुछ हाईवे बनवाया है, रोड बनवाया है माँ के धाम में जाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ दूरी तक पैदल यात्रा जरूर करनी पड़ती है लोगों को। और ये हिंगोल नदी के किनारे है माँ का धाम, तो लोग उसी में हिंगोल नदी में स्नान करके, और कई लोग जो जेंट्स होते हैं वो अपना मुंडन करा के भी माँ के धाम में जाते हैं। और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करते हैं, इत्र और अगरबत्ती से भी इनकी पूजा करते हैं, और माँ सभी को अपना आशीर्वाद देती रहती हैं। ये धर्म संप्रदाय तो लोगों ने बांटा हुआ है दोस्तों। श्रद्धा है तो आप कहीं भी किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। देवी देवता ने जाति बंधन नहीं बनाया है, ये लोगों ने बनाया हुआ है। और दोस्तों ये इस धाम में ऐसा माना जाता है कि जब परशुराम जी ने क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, तो 21वीं बार जब वो क्षत्रिय विहीन करने वाले थे तो कुछ क्षत्रिय माँ के चरणों में आ गए थे दौड़ करके माँ से अपनी रक्षा कराने के लिए। तो माँ ने उन्हें अभय का वरदान दिया था और परशुराम जैसे उनकी रक्षा की थी, जिससे कि क्षत्रियों का वंश आगे चल सके। और यही वो क्षत्रिय जो बचे थे माँ के धाम से, उन्हीं से आज जो क्षत्रियों का वंश चलता है दोस्तों, माँ के आशीर्वाद से ही। तो क्षत्रियों को माँ को सदैव स्मरण करना चाहिए। और ऋषि जगदाम्बनी जो थे वो परशुराम जी के पिता थे, तो यहाँ पे माँ की पूजा का विधिवत वो करते थे। बहुत समय तक उन्होंने निवास किया था यहाँ पे। तो उनको माँ ने सिद्धियाँ भी बहुत प्रदान की थी। ये माँ सिद्धि और बुद्धि, धन, वैभव हर चीज़ प्रदान करती हैं दोस्तों। और बहुत शक्तिशाली है माँ की महिमा, उससे पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। और कभी भी मौका मिले दोस्तों तो एक बार आप लोग जाइएगा माँ हिंगलाज के धाम में। थोड़े बॉर्डर इश्यूज़ हैं हम लोगों के, नहीं तो ये धाम बहुत ही मनोरम है। ये भी जैसे हम लोगों के माँ वैष्णो देवी का धाम है, तो वहाँ पे आदमी जब जाता है देखने तो इससे पता नहीं चलता कि ये हम इंडिया में है या पाकिस्तान में। जैसे माँ वैष्णो देवी के धाम में कोई भी दर्शन के लिए जाता है तो वहाँ माँ के धाम में जो भी जाता है वहाँ पे पहचान में नहीं आएगा आपको कि वो हिंदू दर्शन कर रहा है या मुस्लिम दर्शन कर रहा है। तो ये खूबी है माँ के धाम की, क्योंकि वो शक्ति पीठ है दोस्तों, ऐसा वैसा पीठ नहीं है। वो आदि शक्ति जगदम्बा माँ सती के मस्तिष्क से उत्पन्न वो पीठ है, और उसका रहस्यमय और चमत्कारिक होना तो वास्तविकता है। और मुख्यतः जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी का दर्शन होता है दरवाजे पे। तो उसकी रखवाली तो पहले गणेश जी ही कर रहे हैं, और उसके बाद देवादिदेव महादेव शंभू जो हैं उन्होंने तो काल भैरव का रूप लिया हुआ है। 51 शक्तिपीठों की सदैव वो रक्षा करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को सभी शक्तिपीठों का धीरे धीरे वीडियो बना के आपको दिखाता रहूँगा, जिससे आपको सभी शक्तिपीठों का ज्ञान हो सके, उनकी महिमा का बखान हो सके, और इससे आप पता चल सके कि हिंदू धर्म में जो भी शक्तिपीठ हैं उसका महत्व क्या है, अहमियत क्या है, और इससे आप कितना आप उससे लाभ उठा सकते हैं माँ के आशीर्वाद से। तो दोस्तों ये जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही जानकारी वाली बातें हैं, और इन सब बातों को अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोगों को माँ की महिमा के बारे में पता चल सके। और मेरी जो वीडियो है वो अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो आपको 100% बिल्कुल सही आपको मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि
सही ज्ञान हुए बिना आध्यात्म में आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। और आध्यात्म बहुत जटिल विषय है दोस्तों। कोई अगर इसे कहे कि इसका संपूर्ण ज्ञान है, तो संपूर्ण ज्ञान तो देवताओं को भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि महादेव व माँ शक्ति से पार कोई पा नहीं सकता, और उनकी महिमा इतनी है कि उससे कोई नहीं पार पा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी आपको मौका मिले तो हिंगलाज भवानी माँ के दर्शन जरूर करिएगा। बहुत ही मनोरम स्थल है और बहुत ही दिव्य स्थान है और पवित्र स्थान है। माँ अपना आशीर्वाद सदैव आप पे बनाए रखें। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि माँ जो हिंगलाज भवानी की जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, और या इस वीडियो को आप अपने पूरे ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो माँ हिंगलाज का धाम है वो इंडिया से बाहर है और इसके बारे में सभी को जानकारी नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया माँ हिंगलाज भवानी का, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ हिंगलाज भवानी। नमः शिवाय दोस्तों।